तो योद्धाओं, अगर आपने बड़े से सपने सोचा है अपने जीवन में कि मुझको ये पाना है, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा बड़ा सपना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उतने बड़े मेहनत भी करने की ज़रूरत होगी। तो आपको उतने बड़े मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपने वो सोचा है कि ये लक्ष्य मेरे को प्राप्त करना है, तो उसी मेहनत को ही आपको दिन भर करना होता है, और एक दिन नहीं करना होता है, रोज़ करना होता है। और 1 साल तक लगातार बिना किसी रिजल्ट के आपको लगातार मेहनत करते रहना है। और ये आपके अंदर ये देखना होगा कि आप अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। अगर ला पा रहे हैं तो आप पॉजिटिव हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको डेफिनेटली एक अच्छा पोजीशन ज़रूर मिलेगा आपके रिजल्ट में। इस क्रम में अभी अभी एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि इस साल के मेंस के रिजल्ट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में चांसेस है, नेक्स्ट वीक में तो पक्का आएगा, किसी भी दिन आ सकता है। तो आप ये मान के रखो, नेक्स्ट वीक से किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। कल 2022 पीएससी के डिप्टी कलेक्टर लोगों की अपॉइंटमेंट आई है, जॉइनिंग आई है। तो हाँ, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की एक्टिवनेस आ गई है। तो आप ये मानो कि अब नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, अब आप एक अपने घर में जहाँ पे भी रहते हैं, न्यूज़पेपर आपको फॉलो करने का एक शेड्यूल बना लीजिए। आपके पास एक न्यूज़पेपर होना चाहिए जिसको आप पढ़ें, 1 घंटे समय दें पर डे न्यूज़पेपर में। और हमेशा एक सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट रखें। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आपका माइंड सेटअप एक सॉल्यूशन बेस्ड होगा। तो आप क्या करें, जैसे मैं कल कल का एक एडिटोरियल में था, कल में नहीं था शायद, परसों में था कि जो बुलडोजर जस्टिस की बात आती है, जो अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कांड हुआ था, जिसमें एक विद्रोही जो आतंक फैला रहा था, उसके घर को ही जमींदोज कर दिया गया। उसका लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का घर था, 3 से 4 करोड़ रुपए की कार थी उस घर में, सबको गिरा दिया गया, बुलडोजर पोकलेन से लेके कार को दबा दिया गया। तो क्या ये सही था, क्या ये गलत था? इसके ऊपर अभी हिंदू में भी एडिटोरियल आया था। तो आप उसको समझते रहिए, और आप जब भी किसी डिसीजन को लेते हैं, तो डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी ऑप्शन है, उपयुक्त विकल्पों में से सबसे सही विकल्प का चयन करना, ये कहलाता है निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। तो आप कभी भी एक फैक्टर को लेके वन डायरेक्शन या एक साइडेड व्यू नहीं दे सकते हो। तो आपको हमेशा दोनों साइड के व्यू को देखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ता है और अपनी राय रखनी होती है। तो आप जब भी किसी निष्कर्ष में तब पहुंच पाएंगे जब आपको दोनों एस्पेक्ट्स के साइड पता होंगे, जब दोनों एस्पेक्ट्स के साइड पता होंगे। और ये आपको किसी एक व्यक्ति के व्यू जान के नहीं होगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सुनना पड़ेगा। जब आप ये सुनते हैं तो कभी एक साइड के व्यू सुनेंगे, कभी दूसरे दिन दूसरे साइड के व्यू सुनेंगे। जब आपको दोनों साइड के व्यू सुनेंगे तब आप एक कंक्लूजन में आ पा सकते हो कि ये सही है कि गलत है। इसी तरीके से अभी कुछ दिनों पहले बलात्कार के ऊपर जो इशू चल रहा था, भर भर के आर्टिकल आया था, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी आया था उस समय, जब निर्भया का मामला आया था तो उस समय देशव्यापी आंदोलन हुआ था। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेथ सेंटेंस भी इसमें अनाउंस किया था कि इस केस में अगर होता है तो डेथ भी घोषित किया जाता है। फिर भी ये रुक नहीं रहा है। तो इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसमें क्या प्रोविज़न हम लोग कर सकते हैं ताकि ये रुके? आखिर ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, इसके ऊपर भी आपको अपने व्यू रखने चाहिए। जब आप ये सब रखते हैं तब आप एक माइंडसेट रखते हैं सॉल्यूशन बेस्ड, एक लीडरशिप की स्किल आपके अंदर डेवलप होती है, और एक बेहतर सिविल सर्वेंट आप बन पाते हैं। और यही उम्मीद आपके इंटरव्यू में भी की जाती है। तो आप ये सब कुछ आज न्यूज़पेपर से, आप जो भी इंटरव्यू इस साल दे रहे होंगे, आप लोगों में एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना है आपको, और उसको भी साथ में करने की ज़रूरत है। अब आपको मेहनत नेक्स्ट वीक से डबल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करेंगे वो तो मैं कराऊंगा ही, शेड्यूल आने के बाद क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ मैं बताऊंगा, तो आप उसको भी देखेंगे। तो वो भी आपको करना पड़ेगा, तो आप उसको ज़रूर देखें और ज़रूर करने का प्रयास करें।
और मैं हमेशा सबको एक बात जीवन में बोलता हूँ कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता है, मेरा आपका किसी का भी नहीं। अभी अगर आपका अच्छा समय है या मेरा अच्छा समय है, मेरे सही सेहत अच्छा है, मेरे परिवार अच्छे हैं, मेरे को किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है, तो ये स्थिति अच्छी होती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका समय है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप अपने समय को जब बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं वो तब जब आपकी स्थिति अच्छी है, कोई समय लेके नहीं जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जो आपके पास समय बचता है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको 100% यूटिलाइज़ करना है। ये क्यों करेंगे, क्या कि कभी आपकी विपरीत परिस्थिति हो सकती है, आपका तबीयत खराब हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दोस्तों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये होगा, डेफिनेटली होगा, सबके लाइफ में होता है, मेरे साथ भी होता है। तो मैं उस समय ये नहीं सोचता कि इस समय का मैं पूरा समय बर्बाद कर दिया, ये मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, ये नहीं करना है। उस समय आपको उस फील्ड में उस टाइम को देना पड़ेगा। तो आप अभी के समय को बहुत अच्छे से यूज़ करिए, मेहनत को बढ़ाइए, एक भी सेकंड को बर्बाद मत करिए। और ये कंपनसेट तब होगा जब आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, उस समय आपको कम समय मिलेगा मेहनत करने के लिए, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा कि आपने एवरेज मेहनत किया है। तो ये आपको करना होता है। तो इंटरव्यू वालों के लिए ये मेरी खास संबोधन था, ये आपको करना पड़ेगा। और जो मेंस पढ़ रहे हैं वो अब तो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, और जो अभी हॉस्टल वार्डन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आप भी कर रहे हैं। तो देखो, आप हर समय कुछ ना कुछ मंथ में आता रहता है जो हमारे प्रिपरेशन को रोकता रहता है। तो इन सब चीज़ों से रुकना नहीं है, हमको मेहनत करते जाना है, और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है। वो एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे जो टारगेट थे उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ रहे हो, तो प्राचीन इतिहास जो था आज आपको कंप्लीट करना है। हम लोगों ने राजर्षि तुल्य कुल वंश तक पढ़ा था, उसके बाद आप पर्वत द्वारक और शैल वंश, मैं कभी नहीं पढ़ा, मेरे को भी नहीं पता है क्या है। पर्वत द्वारक वंश भी नहीं जानता हूँ मैं, शैल वंश भी मैं नहीं जानता हूँ। और शरभपुरी वंश अच्छे से पढ़िए, नल वंश बहुत अच्छे से पढ़िए, सोम वंश, पांडु वंश, मैकल वाला बाण वंश, और ये कलिंग के सोम वंश, ये भी अच्छे से पढ़िए, छोटे छोटे टॉपिक है। तो कलचुरी से पहले वाला जो भी टॉपिक है आपका, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद आप पॉलिटी के कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं आज, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। पूरा डिटेल आपको लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, टाइम लगेगा उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा कम समय लग सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, इस उद्देश्य से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमको दिमाग में रखना क्या है कि उसको याद करना है। अब आप, मैंने बोला आप साइंस को पढ़ रहे हो, एक दिन में 1 यूनिट पढ़ रहे हो, हम लोगों ने नोट्स बनाया था उस समय हम लोगों ने उसको 5 बार पढ़ना भी कोशिश किया था। उसके बाद हम लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर आंसर राइटिंग भी किया था। आंसर राइटिंग कर लेने के बाद वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। कंप्लीट प्रोसेस तब होता है जब वो कंटेंट आपके माइंड में बैठ जाता है। लिखने का एक लिमिटेशन है, एक उससे ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। एक क्वेश्चन के ऊपर एक अच्छा सा आंसर आपने लिख लिया तो उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 यूनिट आपका केमिस्ट्री पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, थ्योरी जो आपको मिल रखा है उसको पढ़िए। उसके बाद आपने जो आंसर मैंने लिखवाया था उस समय, उसको भी जाके पढ़िए, और प्रयास करिए कि 2-3 बार आपके नोट्स को, 2-3 बार आपकी कॉपी में आपके जो आंसर लिखे हैं उसको पढ़ने का प्रयास करिए। टोटल मिला के 5 बार, एक बार और फिर से आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपको करना है। और लैंग्वेज में हम लोग पर्यायवाची शब्द अभी तक नहीं किए हैं ना, तो अभी विलोम शब्द को, रिवीजन को रोकते हैं, हम लोग पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची आप क्या करेंगे, इस बुक में जो विनय कुमार पाठक की बुक है, इसमें पर्यायवाची तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा है, और याद करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप किसी भी शब्द के अंत में ज लगा देते हैं, मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। तो जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, पंकज मतलब पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो क्या होता है इसका, कमल। तो आपको धी, अंतिम में अगर धी आया, धी मतलब धारण करने वाला, तो जलधि, जल को धारण करने वाला, समुद्र। तो वारिधि, वारी मतलब जल, वारी को धारण करने वाला मतलब समुद्र। तो इस तरीके से आप उसको शब्दों से याद करेंगे तो अर्थ की समझ के, तो आपको वो जल्दी याद होगा।
और आपको विनय कुमार पाठक सर की बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। तो अगर कुछ लोग जो आपने पटेल ट्यूटोरियल की जो मुस्कान पब्लिकेशन की बुक आती है रविंद्र तिवारी सर की पर्यायवाची की बुक, अगर वो आपके पास है तो उससे ही आप पर्यायवाची शब्द पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अवॉइड करिए क्योंकि इसमें आपको याद करना ज़्यादा पड़ेगा, समझने का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं स्कोप। तो आपको प्रयास करें कि पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है। एक शायद उनका वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब में अवेलेबल है, रविंद्र तिवारी सर का, सर्च करना, या नहीं मिले तो मैं देखता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है, 2 पेज आज, या 2-3 पेज पढ़िए आज आप रविंद्र तिवारी सर के बुक से, और वो करने का प्रयास करते हैं, पर्यायवाची शब्दों को याद करते हैं। पर्यायवाची शब्द याद करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये पर्यायवाची शब्द आप देखना 2 नंबर का एग्जाम में आता है, और इतने कितने शब्द आएंगे, 2 शब्द पूछेंगे और या 4 शब्द पूछेंगे, और पूछेंगे कि दोनों के चारों के 2-2 या 1-1 पर्यायवाची शब्द लिख दो। आप पढ़ोगे या ना पढ़ोगे, आप डेफिनेटली 1-1 तो एटलीस्ट लिख ही लोगे। तो 2 नंबर में आपने नहीं भी पढ़ा है तो 1 नंबर स्कोर किया है, और बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने 1.5 से 2 नंबर स्कोर किया है। तो एग्ज़ाम के टाइम, जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है, उस समय हम लोग पर्यायवाची नहीं पढ़ते हैं, पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। जो बनेगा देख लेंगे वाली एटीट्यूड रखते हैं। तो आपको अभी से पर्यायवाची थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ताकि बाद में आप इन सब चीज़ों में समय वेस्ट ना करो। अब 2 नंबर 1 नंबर के सवाल के लिए आप अगर 5 से 1 दिन का समय देते हो, अब आप पर्यायवाची पूरा पढ़ोगे तो आपको हो सकता है 8 से 10 घंटे भी लग जाएंगे, मतलब 1 दिन का पूरा समय आप देते हो। 2 नंबर के लिए वर्थ इट नहीं है। और क्यों वर्थ इट नहीं है? क्योंकि बिना पढ़े भी आप उतना स्कोर कर सकते हो जितना आप पढ़े कर सकते हो। तो आप इसको अभी पढ़ लो, बाद में हम लोग एग्ज़ाम के टाइम इसको उतना ज़्यादा एफर्ट करके प्रयास नहीं करेंगे। तो आप करिए उसको। और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष है कि आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए। एकाएक रिजल्ट आएगा तो आप हड़बड़ा ना जाए, और बाकी चीज़ें हम लोग नॉर्मल रखेंगे। और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।